तीर्थंकर शासन, तीर्थंकर की पावन पवित्र देशना हम सबके लिए कल्याणकारी हो। हम यहाँ पर वह गुण जिसके बिना सब शून्य है, वह रत्न जिसके बिना रत्नात्रय नहीं बनता है, वह सीढ़ी जिसके बिना हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, जिसके लिए आचार्यों ने मोक्ष महल की पहली सीढ़ी कही गई है। यहाँ पर हम उसी सीढ़ी को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो सीढ़ी अगर हमारे जीवन में आ जाए तो निश्चित ही हम मुक्ति की मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक हमारे जीवन में सम्यक्त नहीं है, तब तक हमारा सब कुछ निरर्थक है, शून्य है। इसलिए जीवन में सम्यक श्रद्धा होना अनिवार्य है। सम्यक श्रद्धा है तो जीवन में जीवन का मर्म समझ में आता है। सम्यक श्रद्धा है तो जीवन में धर्म भी अवतरित होता है। और सम्यक श्रद्धा नहीं है तो धर्म और मर्म से हम दूर रहते हैं, सिर्फ कर्म ही कर्म आता है। कर्मों से बचने के लिए धर्म के मर्म को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन धर्म का मर्म तभी समझ में आएगा जबकि समीचीन श्रद्धा होगी, निष्ठा होगी, आस्था होगी। हमने सब कुछ पा लिया, संसार के वैभव की बात कर रहा हूं, लेकिन हमारे जीवन में समीचीन निष्ठा आस्था उत्पन्न नहीं है, कोई कीमत नहीं है उसकी। सबसे बड़ी अगर कीमती बहुमूल्य है, बहुमूल्य का अमूल्य अनमोल है, वह सम्यक दर्शन ही है। एक सुर में समस्त आचार्यों ने आगम ग्रंथों में कहा है, तीर्थंकर की देशना में खिरा है। इसलिए वो सम्यक दर्शन को हम यहाँ पर निरंतर समझ रहे हैं। हृदय की विशुद्धि के साथ समझना। अगर सम्यक दर्शन को हृदय की विशुद्धि के साथ समझेंगे तो सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाएगा। और सिर्फ हम ऊपरी सतह से बुद्धि से समझेंगे तो बुद्धि में तो भटकाव होता है। एक वो है जो रात्रि में भी बेधड़क चलते हैं, रात्रि में भी, उसका नाम विश्वास है। उसका नाम विश्वास है। और एक वो है जो उजालों में भी भटक जाती है, उसका नाम बुद्धि है। और एक पाषाण में भी परमात्मा देख लेती है, उसका नाम श्रद्धा है। हर एक परमात्मा को भी पाषाण सिद्ध कर देता है। उसका नाम तर्क है। उसका नाम तर्क है। विश्वास
बुद्धि, श्रद्धा और तर्क। सम्यक दर्शन में किसकी आवश्यकता है? श्रद्धा की। श्रद्धा की आवश्यकता है। अगर हमारे पास श्रद्धा है तो निर्गंत मुद्रा में हम रत्नत्रय देख लेते हैं। ये श्रद्धा ही तो है। दुष्ट मुद्रा में हमें रत्नत्रय का दिग्दर्शन कराते हैं। हमें जिनेंद्र की बाणी उन ग्रंथों में हम देख लेते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम श्रद्धा है। अन्यथा तो आप कागज चिपकने समझेंगे। वह पाषाण का बिंब है या धातु का बिंब है, लेकिन उसमें हम जिन बिंब परमात्मा के दर्शन करते हैं, इसका नाम श्रद्धा है। नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं, पूजन करते हैं, जाप करते हैं, समक्ष बैठ करके आराधना करते हैं, ये श्रद्धा है। और वह आराधना करने से पाप कटेंगे, ये श्रद्धा है। कर्म क्षय होंगे, ये श्रद्धा है। ऐसा नियम करने से हमारे जीवन में विपत्ति दूर होगी। हम तप करते हैं, साधना करते हैं, बेधड़क मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। हमें विश्वास है बिना इस पर चले हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। इसका नाम श्रद्धा है। एक मां श्रद्धा के बलबूते पर ही मोक्ष को पाया जा सकता है। और श्रद्धा नहीं है तो हम कुछ नहीं पा सकते हैं। एक वो लोग भी ये जो कहते हैं नियम संयम से क्या होता है, मंदिर जाने से क्या होता है, क्या मिलता है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, श्रम नहीं करेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। उस पर ही डिपेंड हो गए। मंदिर, भगवान कोई मतलब नहीं, गुरु से कोई मतलब नहीं। कई लोग बोल देते हैं क्या भगवान खिलाएंगे क्या, या महाराज खिलाएंगे क्या? ये क्या है? ये सिर्फ बुद्धि है। ये सिर्फ बुद्धि है और कुतर्क है, यूं कहेंगे अश्रद्धा भी है। आप यहां पर बैठे हैं किसके बल पर? श्रद्धा के बल पर। आप सुन रहे हैं, आपको श्रद्धा है कि हमें धर्मोपदेश मिलेगा तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। हमें तत्व चिंतन मिलेगा तो निश्चित ही हमारे परिणामों में प्रशस्ता आएगी, सौपयोग होगा, हम अशुभ से बचेंगे, पाप क्षय होंगे। इस सब आपको अंदर में आस्था और निष्ठा है, इसलिए आप बस इस आस्था और निष्ठा, यही सम्यक दर्शन है। तत्व में रुचि, यही सम्यक दर्शन है। लेकिन आचार्यों ने कहा वो सम्यक दर्शन निसंग होना चाहिए। अगर कहीं शंका होने लग जाए, संदेह होने लग जाए, संशय आने लग जाए, तो तुम श्रद्धा को संभाल नहीं पाओगे। श्रद्धा तुम्हारी विलीन हो जाएगी, तुम्हारा दीपक जला है बुझ जाएगा। इसलिए शंका के झंझावात से भी बचाओ अपने दीपक को। संदेह का कीड़ा मस्तिष्क में मत लगने दो। संशय को उत्पन्न नहीं करने दो, अन्यथा आप झूलते ही रहेंगे।
कोई निर्णय नहीं हो पाएगा जीवन में, मोक्ष मार्ग पर चल नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे, अगर आप निशंक नहीं होंगे तो आपको कदम कदम पर संदेह या शंका उत्पन्न, अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा ना हो जाए, अथवा मैं नियम को पाल पाऊंगा कि नहीं, मैं संयम का पालन कर सकूंगा कि नहीं, ऐसा तब कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहा हूं, एक बार आहार करने को मिलेगा, उसमें भी अंतराय आ जाएगा, उसमें भी विधान आ जाएगा। क्या होगा मेरा, संशय बना करके हमने पहले ही रख लिया, फिर मैं कैसे चलूंगा, मेरा शरीर साथ देगा कि नहीं देगा, मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा, दवा मिलना नहीं है, डॉक्टर काम करेगा नहीं, हाँ आयुर्वेद जरूर चलेगा, उसमें भी शुद्ध है, अब क्या होगा, केश लुंच करने से तकलीफ होगी तो मैं क्या करूंगा, पैदल चलना पड़ेगा, कैसे चलूंगा मैं पैदल, ककरीरे रास्ते मिलेंगे, पत्थर भी मिलेंगे, कांटे भी मिलेंगे, कैसे मैं अपना कदम रखूंगा। जब सर्दी आएगी, शीतकाल बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, चटाई मिलेगी, पाटा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, बिहार भी चलेगा, जंगल भी मिलेगा, खुला स्थान भी मिल जाएगा, हवा महल भी मिल जाएगा, अब क्या होगा मेरा। बहुत ग्रीष्म काल होगा, गर्मी होगी तो मैं क्या करूँगा, ना तो पंखा चलाने की अनुमति मिलेगी, ना कूलर मिलेगा, ना एसी मिलेगी, फिर मैं क्या करूँगा। और उसमें भी अंतराय हो रहा है, पानी भी नहीं मिल पाया, अब क्या करूँगा। इस सारे विकल्पों को अगर हमने पहले कर लिया अपने जीवन में, शंका उत्पन्न हो गए, एक कदम भी तो मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ सकते हो, अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते हो। इसलिए जीवन में कभी तो नहीं आना चाहिए। तो नहीं आना चाहिए। हमने ये किया तो मेरा क्या होगा। ये तो शब्द है, जीवन में खतरनाक हो जाता है। नियम लिया, पालन नहीं हुआ तो, हमने वो त्याग किया था, नहीं कर पाए तो, ये तो बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। संसार में तो नहीं लगाते हम, संसार में तो नहीं लगाते हैं। जब हम शादी करने आगे बढ़े तब दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो, छोटू भैया वहां पर तो नहीं लगाया। व्यापार करने बैठे, सफल होंगे नहीं होंगे तो, वहां पर तो नहीं लगता है। हम बाहर यात्रा करने, घूमने फिरने जा रहे तो वहां नहीं लगता है। सब कुछ धर्म के क्षेत्र में, मोक्ष मार्ग में तो क्यों लगाते हो। बस यही तो हमारे जीवन में सच्चाई से तौबा कर देता है, सत्य से दूर कर देता है मुझे। आपको तो लगाना है तो मैं बतला रहा हूं, लगाइए आप, बस उसको बदल दीजिए। प्रकाश चंद जी, अगर हमने दीक्षा नहीं ली तो मेरा जीवन बर्बाद होगा। अगर हम अव्रती बनकर के चले गए तो मनुष्य पर्याय बेकार हो गए। हमने जीवन में धर्म नहीं किया तो पाप की गठरी मजबूत हो गए, नरक जाना पड़ेगा। जीवन में इसका सदुपयोग नहीं किया तो इसको तो राख बनना ही है।
हम भोगों में उलझ रहे और नरक आयु का बंद हो गया तो सोनी भैया तो क्या होगा मेरा? बोलो। यहां पर तो लगाओ, तो लगाने मनाने किया हमने, लेकिन तो कहां लगाना है? बदल दो, बदल दो जीवन में। बस यही यही श्रद्धा है। क्या है? इसका नाम श्रद्धा है। अगर तो का सही प्रयोग जीवन में कर लिया तो श्रद्धा है, फिर तुम्हारे जीवन में शंका नहीं होगी। मोक्ष मार्ग में कैसी शंका, कैसा संदेह? अनंत आत्मा सिद्धि को प्राप्त होगी, यही तो मोक्ष मार्ग है। बिना इस पर चले मुक्ति नहीं मिलेगी, नहीं चलेंगे तो। ऐसी श्रद्धा करो अपने जीवन में। तो हमने देखा निशंकित अंग, एकदम मजबूत श्रद्धा, अटल श्रद्धा। कौन सी श्रद्धा? अटल श्रद्धा, अकंप श्रद्धा। सुमेरु पर्वत चलायमान हो जाए लेकिन मेरी श्रद्धा चलायमान नहीं होगी। जब जब भी विपत्ति संकट आते हैं तो हम एकमात्र वितराग भगवान को ही स्मरण करते हैं, पंच परमेष्ठी को स्मरण करते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन हम इधर उधर नहीं भागेंगे। इसका नाम क्या है? अटल श्रद्धा। अंजना के जीवन में इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, सासू ने भी बाहर निकाल दिया, ससुराल से भी बाहर, उधर पीहर में स्थान नहीं मिला, पिता ने भी स्थान नहीं दिया, उधर से भी बाहर। अब बतलाओ क्या धैर्य था, क्या समता थी और क्या आस्था थी। तो क्या करे? किसी और के हाथ जोड़े क्या अंजना ने? या किसी और की शरण ले ली क्या? नहीं। एक सखी है मां साथ में। कैसा कष्ट जीवन में, और वह भी गर्भवती, गर्भ से पीड़ित। ऐसी आदर्श नारी।